जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वृंदावन में महारास शुरू हो चुका था। हर गोपी के साथ एक कृष्ण नाच रहे थे। वृंदावन की वो रात साधारण रात नहीं थी, वो ब्रह्म रात्रि थी, जो करोड़ों सालों जितनी लंबी होती है। गोपियों को लगा कि कृष्ण सिर्फ उनके हैं। उन्हें अपने भाग्य पर अहंकार होने लगा। हर गोपी सोचने लगी, मैं सबसे सुंदर हूँ, इसलिए कृष्ण मेरे साथ है। कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने देखा कि प्रेम के बीच में अहंकार आ गया है, और जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर नहीं रह सकते। गोपियों का घमंड तोड़ने के लिए अचानक रास के बीच में से कृष्ण अंतर्धान हो गए। एक पल पहले जहां कृष्ण उनका हाथ पकड़कर नाच रहे थे, अगले ही पल वहां सिर्फ हवा थी। गोपियां चौंक गईं। कृष्णा, कान्हा, कहाँ हो तुम? वो पागलों की तरह इधर-उधर भागने लगी। अभी जो वृंदावन जन्नत लग रहा था, कृष्ण के बिना वही जंगल अब उन्हें काटने को दौड़ रहा था। वो पेड़ों से पूछने लगी, हे बढ़ के पेड़, क्या तुमने कृष्ण को देखा? कृष्ण कहाँ हो तुम? क्या तुमने हमारे नंदलाल को देखा है? हे तुलसी माँ, मेरी बात सुनो, मुझे रास्ता दिखाओ, कृपा करो। क्या तुमने कृष्ण को देखा? कृष्ण कहाँ होता हो तुम? कृष्ण कहाँ होता हो तुम? क्या तुमने कृष्ण को देखा? पर जंगल शांत था। जब कृष्ण कहीं नहीं मिले तो गोपियां हताश होकर बैठ गईं। उनका अहंकार आंसुओं में बह गया। अब बचा था तो सिर्फ निश्चल प्रेम। उन्होंने कृष्ण को पुकारने के लिए एक गीत गाया। श्रयत इंदिरा शश्वदत्त्रहि दैत दृश्यतान दिक्षु तावका, जिसे गोपी गीत कहते हैं। वो रोती जाती थी और गाती जाती थी, हे नाथ, प्रकट हो जाओ, हमारी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं। हाँ कृष्ण, तुम्हें पुकारते हैं, हमारी पीड़ा सुनो। हाँ कृष्ण। उनका रोना सुनकर पत्थर भी पिघल गए, पशु पक्षी भी रोने लगे। जब गोपियों का घमंड पूरी तरह मिट गई और वो पूरी तरह कृष्णमय हो गई, तब अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। उनके बीच में कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। गोपियों की जान में जान आई। किसी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, किसी ने उनके पैर पकड़े।
कृष्ण, तुम फिर से मेरा दिल तोड़ रहे हो। हाँ, पर देखो तो कैसे रो रही हो। हाँ हाँ, दिख रहा। कृष्ण ने कहा, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तुम्हारे पास ही था, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें मुझे देखने नहीं दे रहा था। जैसे ही अहंकार गया, मैं दिख गया। मेरी प्यारी गोपी, इस संसार में प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हारी भक्ति उसे और भी पवित्र बनाती है। और फिर दोबारा रास शुरू हुआ। इस बार कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ भक्ति थी। गोपियों और कृष्ण का ये नृत्य सृष्टि का सबसे पवित्र नृत्य बना। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए। जब सुबह होने वाली थी, तब कृष्ण ने गोपियों को वापस भेजा। वो जाना नहीं चाहती थी, पर कृष्ण ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में हूँ। मैं तुम्हें याद करूंगा। लेकिन दोस्तों, मथुरा में कंस अब चुप नहीं बैठा है। मृत्यु होगी। उसने कृष्ण को मारने के लिए एक नए असुर को भेजा है। एक विशाल सांड, अरिष्टासुरा। देखिए अगले महा एपिसोड में।